सभी को राम राम। सबसे पहले तो महाराजपुरा गांव में मुझे बुलाने के लिए, इतना प्रेम, इतना मान सम्मान, इतना स्नेह, आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा, सदा आपके आशीर्वाद, आपके आदेश की प्रतीक्षा में रहूंगा। देखिए, मेरी बहनें हैं यहाँ पे, और ऐसा कहते हैं कि जिन्होंने बहनें दे दी उसने सब कुछ दे दिया। तो हमने तो बहनें दे रखी है महाराजपुरा में। और मैं अपनी कहानी बता देता हूँ थोड़ा सा। मेरा नाम जतिन कुमार है और इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा में मैंने आप सबके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से 364वां स्थान पूरे भारत में प्राप्त किया है। और मैं गांव में ये पता नहीं होता है कि आईएएस क्या होता है, मेरे गांव में भी नहीं पता है। तो आईएएस भारत की सबसे ऊंची पोस्ट है, जहां स्टार्टिंग कलेक्टर से होती है। कलेक्टर बनाते हैं किसी जिले का, और सचिव, कैबिनेट सचिव तक जाते हैं। आप ये मान सकते हैं कि भारत अगर चल रहा है तो इन्हीं आईएएस आईपीएस अधिकारियों के भरोसे चल रहा है। हमारे गांव में ज़्यादा पता नहीं होता है, क्योंकि आईएएस आईपीएस हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। कभी किसी का नाम नहीं सुना होता है, ये नहीं पता होता है कि ये है, है कौन। देखिए, जितनी भी स्कीम्स आती हैं आपके सामने, नरेगा हुआ, आधार कार्ड हुआ, ये सब जो काम है ना, वो आईएएस ही करते हैं। हालांकि उनका नाम सामने नहीं आ पाता। हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारा एक उत्तरदायित्व होता है कि हमें नाम नहीं कमाना, हमें देश के लिए काम करना है, हमें समाज के लिए काम करना है, हमें लोगों के लिए काम करना है। मैं ऐसे गांव से आता हूं जहां पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। मैंने वो झेला है, पानी की कमी झेली है। मैं गरीबी से गुजरा हूं, मुझे पता है हालात कैसे होते हैं गांव में। मैं आप ही के बीच का हूं। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूं कि देखो, मैं तो बन गया, मेरे बनने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कुछ लोगों की जिंदगियां सुधार सकता हूं, पूरा भारत तो मेरे से सुधरेगा नहीं। मजा तब आएगा जब महाराजपुरा में से कोई आईएएस बने, आईपीएस बने। मेरे यहाँ आने का मकसद तब पूरा होगा जब किसी एक बच्चे का आईएएस, आईपीएस, आईआरएस किसी में भी सिलेक्शन हो। तब मुझे मजा आएगा, तब मुझे खुशी होगी कि यार मैं वहां गया था, मुझसे 1% प्रेरणा ली, लोगों ने बात की, मेहनत करी, लोगों का सपोर्ट लिया, घर वालों का सपोर्ट लिया, और आज आईएएस बन गया, आज आईपीएस बन गया। मुझे बहुत खुशी होगी। तो मेरी पहली जो प्रारंभिक पढ़ाई हुई है वो मेरे गांव में ही हुई है, बेरोज में ही हुई है। इसके बाद मैंने खैरथल से पढ़ाई करी है, अलवर से पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन अलवर से ही किया। मैं भारतीय खाद्य निगम में मैंने 5 साल काम किया, 2017 से 2022 तक। एफसीआई में मैं रहा 5 साल। इसके बाद मैंने नौकरी छोड़ के मैंने यूपीएससी की तैयारी करी, और जो तैयारी करी उस सब का रिजल्ट आपके सामने है। आप सबके आशीर्वाद से मेरा एक अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। देखिए, मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ, मैं कुछ भी कह के चला जाऊँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आप में से कुछ बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको लगना चाहिए कि यार ये मोटिवेशन दे सकता है, ये हमारी प्रॉब्लम सुलझा सकता है, ये हमें गाइड कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर पहले कोचिंग संस्थान में था, किशनगढ़। तो मैं वहाँ भी लोगों से, बच्चों से ये कह रहा था कि यार देखो, मैं कह के चला जाऊँ, मैं बकवास करके चला जाऊँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे मन में कुछ है, तुम वो सवाल पूछो मुझसे। ठीक है कि तुम अपनी तैयारी कर रहे हो, लेकिन देखो, गांव में सब पढ़ाई करते हैं। मैंने देखा है बच्चों को, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता है? इसके पीछे का कारण है क्योंकि हम सही दिशा में, सही गाइडेंस के साथ, सही स्ट्रेटजी के साथ, सही तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं। किताबें खोल कर बैठे रहना पढ़ाई नहीं होता है। ये नहीं होता है। मैं हर जगह एक चीज़ कहता हूँ कि यार, किताब खोल ली, उसके अंदर मोबाइल रख लिया, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, वो इंस्टाग्राम चलाना हो सकता है, फेसबुक चलाना हो सकता है, आप उसको पढ़ाई में काउंट नहीं कर सकते। ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं तो 10 घंटे पढ़ता था, मैं 12 घंटे पढ़ता था, मेरा तो नहीं हुआ। ऐसे नहीं होता है। किताबें खोल के बैठे रहना पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई वही होती है जो आपके यहाँ बैठ जाए, दिमाग में बैठ जाए। जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो आपको लगे कि यार ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, उस टाइम पढ़ी थी, मुझे याद है, मेरा ये सवाल बिल्कुल सही है।
तो ऐसे पढ़ना चाहिए। और एक चीज और होती है रिवीजन। देखो मेरे से कभी बच्चे ने पूछा कि मैं मतलब पढ़ तो लेता हूँ, याद नहीं रहता है। सबके साथ होता है, मतलब कितना ही याद कर लेगा कोई इंसान, सबके साथ होता है। सब पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, सब भूल जाते हैं। एक ही चीज है, रिवीजन करते रहो। जब आप भूल जाओ तभी दोबारा पढ़ लो, तभी रिवीजन कर लो। रिवीजन करते रहो, सब हो जाएगा। और सिलेक्शन तो बहुत छोटी चीज है। पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन तो बहुत छोटी चीज है। आप आईएएस आईपीएस तो छोड़ो, मतलब पता नहीं क्या क्या बन सकते हो आप। सब एक ही मूल मंत्र है, मेहनत करो, खुद पे विश्वास रखो, किसी के बहकावे में मत आओ, अपने परिवार का सपोर्ट लो, अपने परिवार का नाम रोशन करो। और एक चीज, कई बार ये सवाल पूछते हैं कि मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखो मैं एक चीज कहता हूं कि मेरी पकड़ कुछ अलग हो सकती है, मेरी नॉलेज कुछ अलग हो सकती है, मैं चीजों को जल्दी समझ सकता हूं। जरूरी थोड़ी ना है आप वैसे ही हो, आप कुछ अलग हो सकते हैं। आप हो सकता है कि जो चीज मैं 10 घंटे में कवर करता हूं वो आप 5 घंटे में कवर कर ले। हो सकता है कि वो आपसे 2 दिन में कवर नहीं हो। अपना रास्ता खुद बनाना है, अपनी मेहनत खुद करनी है, किसी के बहकावे में मत आना। बड़ी बड़ी कोचिंगों, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाने से कुछ नहीं होगा, मेहनत खुद को ही करनी पड़ेगी। ये मत सोचना कि यार मैं उस कोचिंग में नहीं गया, मैंने 1.5 लाख रुपए फीस नहीं दी तो मेरा नहीं होगा। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली, मैंने कहीं से नोट्स नहीं लिए, खुद से किया है। जो किया है आप बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से किया है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से किया है, घर वालों के सपोर्ट से किया है। तो खुद को करना है। मैं एक ही चीज कहता हूँ, हर जगह जाता हूँ एक ही चीज कहता हूँ, किसी के बहकावे में मत आना। कहीं से मतलब हमारे बीच में जो लड़के होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार ये तो नई किताब पढ़ रहा है। देखो किताब एक ही पढ़नी चाहिए। नई नई किताब मार्केट में आती है, सबका अपना एक ही फंडा है कि मेरी किताब बिकनी चाहिए। नई नई किताबों के चक्कर में मत पढ़ना। केवल जो चीज है वो एक किताब में भी वही मिलेगी, दूसरी किताब में भी वही मिलेगी। तो ये मतलब ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने तो 10 किताब पढ़ ली। एक किताब पढ़ो, उसको 10 बार पढ़ो, तब बात बनेगी, तब जाकर कहीं सिलेक्शन होगा। और मेरा तो ये मानना है कि देखो सपने अगर देखने हैं ना तो बड़े देखो। जब बड़े सपने देखोगे तो आपकी सोच बड़ी होगी। और मैं एक चीज कहता हूं कि यार यूपीएससी की तैयारी ना सबको करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? इसलिए नहीं कि कलेक्टर बनना है। यूपीएससी की तैयारी में आप कलेक्टर बनो नहीं बनो, आप एक इंसान जरूर बन जाओगे। आपको पता लग जाएगा कि यार समाज में कैसे रहना है, सिस्टम कैसे काम करता है। मतलब ये नहीं कि कोई एमपी एमएलए आया यहाँ कह के चला गया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है आपको पता होना चाहिए कि यार ये कह के चला गया लेकिन काम कैसे होगा। अभी मेरे गांव में पानी नहीं आता है तो पता नहीं किस नेता ने ये कहा था कि मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। देखो सारे काम सिस्टम करता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। स्कीम्स बनती है, इंप्लीमेंट होती है, तब काम होता है। किसी के बहकावे में मत आना, अपनी पढ़ाई करो, सब खुद को ही बदलना है। अगर आपकी परिस्थितियां खराब हैं, मेरी परिस्थितियां खराब हैं, तो मैं बदल सकता हूँ। भगवान किसी बंदे को भेजेगा नहीं यहाँ पे कि जा उसकी परिस्थितियां ठीक करके आ। ऐसा नहीं होगा यार। किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के मत चलाना, खुद के कंधे मजबूत कर लेना, खुद पे विश्वास कर लेना, खुद के माँ बाप पे विश्वास कर लेना कि यार इन्होंने सपने देखे हैं, मुझे पूरे करने हैं, इन्होंने विश्वास किया है मुझ पे, तो मुझे उस विश्वास पर खरा उतरना है, इनके हालात बदलने हैं। शिक्षा ही एक वो माध्यम है जो हालात बदल सकता है।